स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं बीडीओ ऑफिस के सामने, जहां पर कई बार हम पहले आ चुके हैं। तो कितनी एक बड़ी बात है कि एक ही स्थान पर चोरों द्वारा ये 7वीं चोरी। हाँ जी, तो यकीन नहीं होता, लेकिन यकीन करना पड़ेगा। कम से कम 4 चोरियों की वीडियो तो मैंने बनाई है, इसको कवर किया है, और ये 7वीं चोरी बता रहे हैं पूर्णचंद जी, जो कि कबाड़ी का काम करते हैं। और इस बार इनका जो गोदाम है यहाँ पर सेंध मारी हुई है, और बड़े इत्मीनान से यहाँ पर भी चोर आए। और सीसीटीवी कैमरे तो लगा रखे, लेकिन चूंकि इन्वर्टर वगैरह कुछ गड़बड़ था, इस कारण से वो कैमरे में रिकॉर्डिंग नहीं आ पाई। तो इस दरवाजे पर जो है अच्छा खासा मजबूत ताला लगा हुआ था। ये ताला जो नीचे पड़ा हुआ है, इसको चोरों द्वारा तोड़ा गया। अब तो खैर उन्होंने अपना नया ताला लगाया, और इसके बाद फिर चोर यहाँ पर एंट्री करते हैं। ताज्जुब की बात, 7वीं चोरी, एक ही दुकानदार की 7वीं चोरी, और 7 बार, अभी तो खैर 6 बार ही कहूँगा, 6 बार कोई भी चोर हिरासत में नहीं आए। पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, CIA 1 टीम भी यमुनानगर से आई, उसके द्वारा भी कार्रवाई की गई, पूछताछ की गई, लेकिन एक बार भी चोर जो है हिरासत में नहीं आया गया है। तो चोरों के हौसले तो बुलंद ही होंगे। और यहाँ पर चोर आते हैं इनकी दुकान पे, इस गोदाम पे, और सिल्वर के कुछ पैकेट यहाँ पर रखे होते हैं, जो जैसे बता रहे हैं काफ़ी संख्या में पैकेट थे, 5 से 6 पैकेट यहाँ सिल्वर के, वो उठाते हैं। इसी प्रकार से लोहे की ये प्लेटें पड़ी हुई हैं, भारी भारी प्लेटें हैं, काफ़ी ढेर लगा हुआ था लोहे की, काफ़ी हैवी प्लेट है, एकदम से नहीं उठती ये प्लेट एक आदमी, सिंगल आदमी से। तो ये हैवी प्लेटें भी यहाँ से उठाते हैं। और भी, क्योंकि कबाड़ी का सामान, दुकान पर सामान ऐसा होता है, कुछ नहीं पता होता क्या कुछ ले गए, इनको हिसाब रहता, आ रहे हैं ये गिरा रहे हैं, आ रहे हैं गिरा रहे हैं। और काफ़ी कुछ सामान बता रहे हैं, ऐसे 25 से 30 हज़ार रुपये का सामान जो है इनका इस झटके में बीती रात जो है चोर ले गए। और पिछली 7 चोरियों की बात करें, इस चोरी को भी जोड़ लें तो 7वीं होगी। तो कह रहे हैं कि लाखों रुपए का, कोई आइडिया ही नहीं है, 20 लाखों रुपए का सामान इनका जा चुका है। ये तो ये कह रहे हैं कि हम तो कमा ही रहे, शायद चोरों के लिए हैं, मेहनत करते हैं। देखिए, जो एक कबाड़ी का काम करता है, वो समझ लो एक मज़दूर का ही काम करता है, यानी मज़दूरों के साथ मज़दूर होना पड़ता है, और बहुत ही एक दिक्कत का काम रहता है, बहुत मेहनत का काम रहता है। एक एक चीज़ को तोलना, जोड़ना, इकट्ठा करना, फिर उसको बेचना, छोटा मोटा काम नहीं, उसको अलग शेप में देना, तो बहुत ही मेहनत का काम कहते हैं। ये नहीं कि आया अपना साफ़ सुथरा सामान बेचा और अपना जाके बेच आए, तो बहुत मेहनत का काम है। और ये 7वीं चोरी यहाँ पर हुई है, और रिकॉर्ड तोड़ चोरी, एक ही स्थान पर 7 चोरियाँ। पहले जो दुकान थी, अब ये गोदाम बनाया, काम धीरे धीरे इनका बढ़ा, और ये 7वीं चोरी गोदाम में की गई। अब उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ ही हैं पूर्णचंद जी। पूर्णचंद जी, तो बड़ा दुखद पहलू कि 7वीं चोरी आपकी दुकान पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? 6 दफा पहले हुई या 7वीं है? जी जी जी, कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं पता लगा। पहले ये गोदाम तो बाद में है, गोदाम में कौन सी चोरी आपकी है? दूसरी गोदाम में 2, दुकान में पहले? गोदाम में 5 है, 2 ना गोदाम में तो 2। 5। हाँ ठीक है, 2 गोदाम में, 2 गोदाम में, दुकान में 5। हाँ तो जी, कुल 7 चोरियां यहाँ पर हुई हैं। तो इन 7 चोरी में जानना चाहेंगे, मुझे तो लगता है कि 20 लाख से ऊपर के जैसे चर्चा चल रही है कि 25 लाख का मेरा नुकसान है। 24-25 लाख रुपए चोर का सामान जो है ले गए, और कोई भी पकड़ में नहीं आया। तो ये लोकल ही हो सकते हैं चोर, या बाहर से हो सकते हैं, क्या कैसे कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते। जैसे आप बता रहे हैं कि CIA 1 की बाहर यमुनानगर से भी टीम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पे यहाँ आई, और उनके हाथ में कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं पता चला। और केस दर्ज भी बता रहे हैं कि एक चोरी में एक ही चोरी का पर्चा दर्ज करा, पर्चा भी दर्ज नहीं करते। पर्चा दर्ज भी पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा है, एप्लीकेशन देते हैं, रख देते हैं। ठीक है बात, तो बड़ा भारी नुकसान है आपका। तो अब इसकी संभाल भी क्या करें, क्या इसको गैरेज बनाएं, तो ताले लगा सकते हैं इसके अंदर भी अपना एक दुकान बेच के माल डाला। जब पहले आपकी बड़ी चोरी हुई थी बता रहे थे, तो उसमें दुकान बेच के फिर दुकान बेची, मार्केट में थी एक, फिर काम करा। अच्छा, फिर काम नए सिरे से काम सिरे से करा। तो चोर की नज़र आपके सामान पर ही है, तो ऐसा क्या कारण क्या हो सकता है? ये लगातार आपके पर ही चोरों का हमला हो रहा है एक प्रकार से। कुछ नहीं कह सकते। तो लगातार आप नजर भी रखें, CCTV कैमरे भी है, तो खैर आपका कैमरा पहले क्या वो था, इन्वर्टर बैठ रहा, वो चोर उठा लेगी। इन्वर्टर बैठ रहा था, ठीक, उसके बाद लगा, ठीक है, वो उसकी कमी के कारण से भी लगवा नहीं सके हैं। तो वही बात आप, रात लाइट नहीं थी। जी जी जी, नहीं तो कैमरे मेरे पास 4 हैं। जी जी, इसी कारण से रखे हुए हैं आपने, ठीक। कितने बंदे काम करते हैं आपके पास? एक ही है, एक ही बंदा काम करता है। तो कोई शख्स सुबह भी इस मामले में, और बिना मतलब का इल्जाम भी आप कह रहे किसी पे लगाना नहीं चाहता मैं, किसी के शक के आधार पर भी नहीं लगाना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल।
तो पूर्णचंद जी की दिल को आप समझ सकते हैं कितना दुख है, और वास्तव में एक मेहनत में करने वाला आदमी और 20 लाख से ऊपर का सामान उसका चला गया हो तो उस दुख तो उसका जायज़ ही होगा। काम अब बड़ा स्वरूप में आ चुका है और चोरों की नज़र भी रहती है और ये पूरा एरिया उनके द्वारा खंगाला गया और काफ़ी सामान यहाँ पर रखा हुआ है। और ये भी कह रहे हैं कि संख्या में 3 से 4 चोर होंगे, ज़्यादा ही संख्या में बता रहे हैं, 1-2 चोर का, हाँ 4 तो कम से कम बता रहे हैं ये। और इतनी संख्या में चोरों को आना और इत्मीनान से फिर सामान उठा कर ले जाना, पहले चोरों ने रेकी करी होगी क्या क्या सामान कहाँ रखा है और सारा फिर वो समेट कर कोई साधन लेके आए होंगे। और क्योंकि पैकेट थे सिल्वर के सामान के, बड़े बड़े पैकेट थे, वो 5-6 पैकेट यहाँ से उठा कर ले गए। फिर लोहे की बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, काफ़ी कुछ स्टील का सामान भी काफ़ी रखा है, सिल्वर आदि का सामान काफ़ी सामान बता रहे, लोहे का और भी बहुत सामान है। अब ये हिसाब किताब लगा नहीं पाइए, मोटा मोटा सा आइडिया लगाया कि 25 से 30 हज़ार रुपये का सामान का गायब है जब कि, लेकिन और ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे ये बता रहे हैं कि सामान चोरी का सामान ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब ये जो चोरी का सिलसिला सडौरा एरिया में पिछले कई दिनों चल रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात, चोर भी अभी खैर पुलिस पकड़ में भी आ रहे हैं, इक्का दुक्का चोर पकड़ में आता है। कहीं ट्यूबवेल की तारें कट रही हैं तो घरेलू सामान भी उठ रहा है और वहीं कहीं कबाड़ी का सामान। तो ऐसे चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसके पीछे जैसे आम लोग जन यही बताते हैं कि नशेड़ियों का ही हाथ है। और ये भी यही बात भी अपने पूर्ण जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि नशेड़ियों को ही आता है। जो नशे का आदी व्यक्ति होता है वो अपने नशे के लिए कुछ भी कर सकता है और यही चोरी का काम करेंगे तो कल उनको शिकंजा कसा जाए, जो पकड़े जाएं तो ये लोग और भी कोई वारदात कर सकते हैं। तो इन पर निशाना बनाकर जो इनको तुरंत प्रभाव से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इससे पहले कि कुछ और आपराधिक गतिविधियों ये में संलिप्तता करें और कुछ जान माल की और माल की तो हानि करें, जान की हानि भी ये करना शुरू कर दें नशे के सामान। इससे पहले इन पर जो है पंजा शिकंजा करना होगा और पुलिस को थोड़ा और करना होगा और विशेष ध्यान पूर्णचंद जी की दुकान पे अपना जो है सेंटर इस पर देना होगा ताकि इनकी चोरियों का सामान बरामद हो सके। ताला भी लगाता मैं तो ग्राम को, मेरे पास ग्राहक आता है जो माल होता है बेचता हूँ, परचून भी बेचता हूँ। जी जी जी, ताला भी लगाता, जैसे ग्राहक आता है दोनों गेट खुले होते हैं, दिन में खुले रहते हैं गेट खुले आपके? रहता हूँ। किसी ने कुछ लेना जो लेना अपना अपने काटते हैं, आप ही तोड़ लेते हैं। हाँ, जो जिसके मतलब की चीज़ अपना ले जाता है यहाँ से। सारा दिन गेट बंद नहीं करता। फिर लोकल आदमी, लोकल सारे जानकार हैं आपको, जानकार है, ये बात भी है। बंद नहीं करा मैंने कभी गेट। बस रात को ही ताला लगाते हैं, बस इस चीज़ का नाजायज फायदा है, वो घूम के देख गए कहाँ कहाँ को जो कीमती सामान है। ताला नहीं लगा देने मैंने गेट। हाँ जैसे और गेट अपने गोदाम बंद रखते हैं ना लोग, जी जी जी, मैंने कभी गोदाम बंद नहीं रखा। हाँ बस सामान फैला हुआ है, बंद भी क्या रखें एकदम से। किसी ने पाइप लेना, किसी ने कुछ लेना, मैं कहता हूँ अंदर देख लो। ठीक है बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर लोगों की हर जरूरत का सामान यहाँ पर सस्ते रेट पर अपना पूर्णचंद जी, और अच्छा एक नाम है, समाज सेवी भी लोग भी हैं, धर्म कर्म में भी लगे रहते हैं। और जो भी कई सामान कई बार आते हैं कि भाई पैसे नहीं है, तो हमने कई बार देखा, हम बैठे होते हैं उनके पास, वो ऐसे भी लिखो चल कोई बात नहीं पैसे फिर आ जाएंगे। फिर हम उनसे पूछते हैं कि क्या पैसे आने का, जी बस पैसे जब आए ना कोई बात नहीं। तो धर्म कर्म में लगे रहते हैं ये, और ऐसे ही नाजायज़ फायदा लोगों चोरों द्वारा ये उठाया जाता तो अच्छी बात नहीं। तो पुलिस प्रशासन को इस और कड़ाई से जो है संज्ञान में लेना चाहिए और चोरी का सामान बरामद करना चाहिए। धन्यवाद।